वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात है रामपुर गांव की, जहां अंग्रेज़ों की बनाई हुई बहुत पुरानी हवेली होती है। एक दिन एक बच्चा खेलते खेलते उस हवेली में चला जाता है और फिर उसके साथ जो हुआ वह बहुत डरावना था। उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। जैसे उसने पीछे देखा तभी वो भैंस बन गया, फिर सांप और फिर कंकाल बनने के बाद वो गायब हो गया। काफ़ी समय बाद उसी गांव में एक जमींदार रहता था जिसका घर भंगार हो चुका था। सुनो जी, अब हमें एक नया घर ले लेना चाहिए। इसके हालात तो बहुत खराब हो गए हैं, न जाने ये घर कब गिर जाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब तो हमें एक नया घर ले ही लेना चाहिए। मैं आज ही कुछ घर देख कर आता हूँ। जमींदार जब नए घर देखने गांव जाता है तभी उसे वहाँ एक खाली हवेली दिखती है और जमींदार को वो हवेली पसंद आ जाती है और वो उसमें रहने के बारे में अपनी पत्नी और बेटी को बताता है। सुनो भाग्यवान, मैंने पास ही के गांव में एक हवेली देखी है और मुझे वो अच्छी लगी, तो मेरे हिसाब से हमें उसमें रहने चले जाना चाहिए। अगर आपको वो हवेली ठीक लगी तो हम लोग उसी में रहने चलते हैं। फिर जमींदार का परिवार अपना पुराना घर छोड़ उस हवेली में रहने को चले जाते हैं। जैसे वो लोग हवेली में घुसते हैं, हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जमींदार को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन जमींदार की बेटी कहती है, अरे वाह, कितना अच्छा घर है। यहाँ का दरवाज़ा तो ऑटोमेटिक बंद होता है। फिर जैसे ही रात होती है उस हवेली की बिजली चली जाती है। सुनो जी, ये घर की बिजली कैसे चली गई? बारिश का मौसम है, ऐसा तो होता रहता है, लेकिन हमारे पास मोमबत्ती तो है ना, तुम उसे निकालो। हाँ, मैं लेकर आई थी, लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, नया घर है ना, तो बिजली चली गई होगी, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। तभी उनको एक कमरे से उनकी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी वहाँ पर जमींदार और उसकी पत्नी पहुँचते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या तुम्हें भी अंधेरे से डर लगता है? लेकिन कोई बात नहीं, बिजली थोड़ी ही देर में आ जाएगी। अरे नहीं पिताजी, आप सामने देखिए। और जैसे ही वो लोग सामने देखते हैं उन्हें दिखता है एक कंकाल। उसे देखते ही वे सभी लोग घबरा जाते हैं। ये कैसी हवेली में ले आए आप? ये तो एक भूतिया हवेली है। हाँ, तभी वो दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ था। आपने इस हवेली की पूरी जानकारी नहीं ली थी क्या? नहीं, मुझे लगा भला एक बंद हवेली में क्या ही हो सकता है। क्या ही हो सकता है? अब देख कौन खड़ा है तेरे सामने। तुम हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमें क्यों डरा रहे हो? तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मेरी बेटी कैसे जानेगी तुम्हें कि तुम कौन हो? मेरा नाम भवानी है। कौन भवानी, जो कुछ साल पहले गायब हो गया था? वो? हाँ, वो ही। मैं और तुम्हारी बेटी इस हवेली के पास खेल रहे थे। इसने मुझे झूठ बोलकर इस हवेली में जाने को कहा और मेरे साथ न जाने क्या हुआ कि मैं मर गया और एक कंकाल बन गया। ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कहाँ चला गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, तुम मेरी अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं
तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता इस सब के बारे में। फिर उस जमींदार के परिवार के साथ में भी ठीक वैसे ही हुआ जैसा भवानी के साथ हुआ। वो लोग पहले भैंस बने, फिर सांप और अंत में कंकाल बनकर उस हवेली में ही कैद हो गए और उस हवेली का राज उस हवेली में ही दफन हो गया।